आजम स्वाति का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले कर दिया गया। मकामी अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर आजम स्वाति का तिब्बी मुआयना कराएं। बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि ट्वीट्स FIR में लगा दी गई, दफात पर पूरा नहीं उतरते। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आजम स्वाति पर जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद के असरात बरकरार हैं, उनकी जान को खतरा है। ये कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून का मजाक और कत्ल है। आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर सदमे में हूं। इमरान खान का ट्वीट, लिखा कोई कैसे आजम स्वाति और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ नहीं समझ सकता। हैरत है, हम तेजी से जमहूरी नहीं फस्ताई रियासत की तरफ जा रहे हैं। रियासती फैशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। उम्मीद है आजम स्वाति पर जिस तरह पहले तशद्दुद हुआ अब वैसा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि स्वाति एक असूल के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं जिस वक्त गिरफ्तारी हुई एन उसी वक्त कोयटा पुलिस स्वाति के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर रही थी। शेख रशीद ने कहा कि स्वाति की गिरफ्तारी हुकूमत की साजिश है। वजीर आला पंजाब का इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सूबे की हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब वो कहेंगे तो असेंबली तहरील करने में 1 मिनट की देर नहीं होगी। कहना था कि हम वज़ेदार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। बयानिया मत खेलें, अरशद शरीफ मुल्क का असासा थे, कौम के सामने हक़ाइक़ और सच बताएं। PTI के रहनुमा मुराद सईद कहते हैं अरशद शरीफ पर जमीन तंग करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अवाम और सहाफ़ी बिरादरी चीफ जस्टिस की जानिब देख रहे हैं। शहीद के अहले खाना को हुकूमती कमेटी पर एतमाद नहीं। और बोल और शेब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। बोल न्यूज हकीकी आज़ादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। PTI की TV चैनल्स के YouTube व्यूज की फहरिस्त जारी। बोल को 25,92,000 व्यूज मिले। बोल न्यूज ने हकीकी आज़ादी मार्च की पल पल खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।